हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज ये मैथ्स का फिफ्थ पार्ट है, पार्ट 5 है ये, और ये सपोर्ट मटेरियल से क्वेश्चंस हैं। सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चंस हैं और ये क्लास 10th का है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले से ऑलरेडी 4 पार्ट वीडियो बन चुके हैं, नहीं 3 पार्ट्स बन चुके हैं, फोर्थ पार्ट है ये, फोर्थ पार्ट है। ठीक है, तो ये जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले से 3 पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं, जिसमें हमने 42 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर रखे हैं। आज हम लोग करेंगे 43 से 52 तक, यानी कि ये सपोर्ट पार्ट के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। फिर एक वीडियो कुछ समय के बाद लाएंगे जिसमें हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस करेंगे, जो आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कैसे असर्शन रीजन के क्वेश्चन करने होते हैं और किस तरह से केस बेस्ड वाले क्वेश्चन करने होते हैं। चलिए विदाउट देर करें हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ 43 क्वेश्चन नंबर है, अमित, सुनीता एंड सुमित स्टार्ट प्रिपेयरिंग कार्ड्स फॉर ऑल पर्सन्स इन द ओल्ड एज होम। तो बूढ़े लोगों के लिए जो ओल्ड एज होम होता है वहाँ के लिए इन्होंने कार्ड प्रिपेयर करने का काम शुरू किया है। अब वो लोग 10, 16, 10, 16 और 20 मिनट कार्ड बनाने में लेते हैं। एक कार्ड को बनाने में इतना टाइम लेते हैं। अब कह रहा है इन्होंने एक साथ कार्ड बनाना शुरू किया था। अगर कार्ड एक साथ बनाना शुरू किया तो कितने टाइम के बाद वो फिर से ये कार्ड एक साथ बनाना शुरू करेंगे। तो जब कभी एक साथ वाले क्वेश्चंस आ जाएं तो एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम ऑफ 10, 16 एंड 20, ये जितना भी आ जाएगा उतना मिनट आंसर हो जाएगा। तो चलिए एलसीएम निकालते, उम्मीद करते हैं एलसीएम अब आप लोगों को आता होगा। 10, 16, 20, 2 से होगा, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 4 2 10 जा 20, फिर 2 से 5 एज इट इज, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब 5 से लगा लें, 5 बन जाए ये 4 और 5 बन जाए, यानी कि एलसीएम जो हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4, 2 2 जा 4 5 जा 20, 24 जा 80 मिनट्स। यहाँ पे आपका आंसर 80 मिनट्स इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक बार इस क्वेश्चन के साथ इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। ये क्वेश्चन 44 में, आकृति डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट मिल्क ऑन एन ऑर्फनेज। आकृति जो है ऑर्फनेज में अनाथ बच्चों के लिए मिल्क बांटना चाहती है ऑन हर बर्थडे, अपने बर्थडे विशेष पर। ठीक है, सप्लायर बाउट 2 मिल्क कंटेनर्स विच कंटेन 398 लीटर एंड 436 लीटर। सप्लायर ने जो 2 कंटेनर दिए, एक में 398 लीटर्स थे, दूसरे में 436 लीटर्स थे। अब उन्होंने जो मिल्क ट्रांसफ़र किया अनदर कंटेनर में, तो उनके पास 7 लीटर और 11 लीटर बच गए। तो जो बच जाते हैं उन्हें माइनस करना होता है, यानी कि 398 माइनस 7, ये हो जाएगा 391, दूसरा 436 माइनस 11, तो ये हो जाएगा 425। ठीक है, इतना लीटर मिल्क बच गया। अब इन्हें कह रहा है बोथ कंटेनर्स रिस्पेक्टिवली व्हाट विल बी द मैक्सिमम कैपेसिटी। जब कभी मैक्सिमम वर्ड पूछा जाए ना तो आपको एचसीएफ निकालना, तो आप क्या निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ 391 और 425, ये जितना भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग फैक्टराइज करेंगे 391 का। तो ये 17 से कटता है, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51। अब सीधा 23 से कटेगा। 425 को भी लगाते हैं, ये 5 से लगेगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर 17, फिर से 5 से लगा लेते हैं, 17 चांस, और ये 17 से। तो दोनों में आप देखेंगे दोनों में 17 मैच कर रहे हैं, यानी कि एचसीएफ कितना होगा, 17। यानी कि आपसे कह रहा है व्हाट विल बी द मैक्सिमम कैपेसिटी, तो लिखेंगे मैक्सिमम
कैपेसिटी इक्वल टू 17 लीटर। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और ये सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए इसके आगे करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17। जब कभी स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं। कह रहा 17 इंक्रीज करेंगे तो 520 और 468 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। 520 का फैक्टर करेंगे 2 से 260, फिर 2 से 130, फिर 2 से 65, फिर 5 से 13 और फिर 13 से 1। 468 का फैक्टर करते हैं 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 से 1 जा 14, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 से। तो जो इसका एलसीएम होगा बच्चे, देखिए दोनों में पहले क्या मैच कर रहा है 2, फिर से दोनों में 2 मैच कर रहा है, फिर से दोनों में 13 मैच कर रहा है। तो जो पहले मैच कर रहा होता है उसे लिखा जाता है। अब जो अनमैच्ड है उन्हें लिख देंगे 3 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, चलिए अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 49 जा 360। तो 360 को 13 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे। 13 0 जा 0, 13 6 जा 78, कैरी 7, 13 3 जा 39 और 7 46, 4680। ये तो हमारा वो नंबर है जो कंप्लीटली डिवाइडेड होगा इन दोनों से, लेकिन हमें चाहिए क्या 17 बढ़ाने वाला नंबर। तो रिक्वायर्ड नंबर 4680 माइनस 17। तो आप उम्मीद करते 17 माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते ये बात समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का कंप्लीटली स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन माइनस करके आंसर जरूर लिख लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन 46 देखते हैं। देखिए काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस थे इसलिए मैंने नोटबुक पे कराए हैं, वरना मैं तो ज़्यादातर बोर्ड पे ही करा देता हूँ सारा काम। बोर्ड पे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लिखने थोड़े दिक्कत होते हैं, नोटबुक पे आसानी से लिखे जा सकते हैं। कह रहा है कि एक स्ट्रीट शॉपकीपर है जिसने 396 गुलाब जामुन बनाए। तो गुलाब जामुन बनाए हैं 396, और क्या कहते हैं 342 रसगुल्ला बनाए हैं। रसगुल्ला बनाए हैं 342। ही पैक देम इन कॉम्बिनेशन, उन्होंने उसे पैक करा। ठीक है, अब क्या कह रहा है ईच कंटेनर कंसिस्ट ऑफ आइदर गुलाब जामुन और रसगुल्ला। हर कंटेनर में या तो गुलाब जामुन है या तो रसगुल्ला, दोनों एक साथ नहीं होगा, दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पीसेस, लेकिन सभी में इक्वल पीस रखे गए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस ही शुड पुट इन ईच बॉक्स। कह रहे हर बॉक्स में वो कितना पीस रखेगा कि उसे जो है सो डैट नंबर ऑफ बॉक्सेस आर लीस्ट, कम से कम बॉक्स। अगर कम से कम बॉक्स चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा पीसेस रखने होंगे, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा पीसेस पता करना हो तो हमें HCF निकालना होगा, और आपको पैकेट का नंबर भी निकालना होगा। तो पहले HCF निकालते हैं। 396 का फैक्टराइज करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 3 से 33, फिर 3 से 11, 11 से 1, 342 का भी फैक्टराइज करेंगे। 2 1 जा 2, 2 से 1 जा 14, 2 1 जा 2, फिर 3 से 3 6 3 5 जा 15, 3 से 1 जा 21, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 9 जा 20, फिर 19 से। तो HCF इसका आ जाएगा बच्चे, इन दोनों में देखिए एक एक 2 मैच कर रहा है और डबल डबल 3 मैच कर रहे हैं। 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 2 3 जा 6, 3 जा 18, यानी कि ईच बॉक्स में 18 रहेंगे। ईच बॉक्स कैरी 18 स्वीट्स। तो यहाँ लिख देते हैं हर बॉक्स में 18 स्वीट्स रहेंगे। अब आपको कह रहा है नंबर ऑफ बॉक्सेस भी निकालिए, तो यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस। ये कैसे निकालेंगे 396
डिवाइड बाय 18 प्लस 342 डिवाइड बाय 18। जब 396 में 18 से डिवाइड करेंगे तो 11 2 जा 22 आएगा, और इसमें जब डिवाइड करें तो 19 आएगा। 19 प्लस 22 कितना हो जाएगा? 9 2 11, 2 1 3 1 4, 41 बॉक्सेस। उम्मीद करते हैं ये दोनों आपको आंसर समझ में आया होगा। चलिए एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, और उसके बाद नीचे कुछ सॉल्यूशन बचे हुए हैं, इस सॉल्यूशन के आंसर ले लेंगे स्क्रीनशॉट। उम्मीद करते हैं ये बात हो गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कह रहा फाइंड द नंबर नियरेस्ट टू 1,10,000। इसके आसपास के नंबर चाहिए बट ग्रेटर देन 1 लाख, 1 लाख से बड़ा होना चाहिए, इससे 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए। विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 21। तो ये जब कभी इस टाइप के नंबर हो तो आपको क्या करना होता है? एलसीएम निकालना होता है। पहले एलसीएम निकालेंगे 8, 15 और 21 का। 3 से लगा लेते हैं, 3 5 जा 15, 3 से। अब कोई किसी से नहीं लगने वाला, चलिए लगा देते हैं। एलसीएम हो गया 3 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 7, 8 3 जा 24, 24 5 जा 121, 27 जा 840, तो 840 नंबर आ गया। अब क्या करेंगे? 114 टाइम्स 0 जो दिया हुआ है इसमें 840 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 चांस में 840 आ जाएगा। 0 10 माइनस 4 6, 10 माइनस 8 2, और ये 0 यहाँ आ गया। अब 3 चांस में लगेगा, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 125 माइनस कर देंगे, 10 माइनस 2 8, 5 माइनस फिनिश। अब ये 0 यहाँ के डिवाइड में लगे 0। अब यहाँ पे 2 नंबर आंसर हो सकते हैं। एक नंबर तो ये होगा कि या तो मैं इनमें 800 माइनस कर दूं, ये आ जाएगा 109,200, या फिर दूसरा कंडीशन हो सकता है इनमें मैं प्लस कर लूं 840 से 800 को माइनस करके, तो ये आ जाएगा 11,0,0,0 प्लस 40, यानी कि 11,0,040। अब चेक करना है, हमें यहाँ कहा है इससे नियरेस्ट नंबर चाहिए, यानी कि 1,10,000, 1,10,000 के नियरेस्ट नंबर चाहिए। तो नियरेस्ट तो ये भी है और नियरेस्ट ये भी है, लेकिन ज़्यादा नियरेस्ट कौन है? ये तो 40 ही ज़्यादा, ये 800 कम है, तो हमारा 40 ज़्यादा वाला नंबर आंसर हो जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर जो होगा 11,00,40 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन आसान था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का। चलिए इसके आगे देखते हैं। इन अ सेमिनार, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। कह रहे एक सेमिनार हुआ, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स आर 60, 84 एंड 108। तो हिंदी के लिए कितने लोग गए भाई? 60, इंग्लिश के लिए कितने गए? 84, और मैथ्स के लिए कितने गए? 108 पार्टिसिपेंट्स गए। ये वैसा ही है जो अभी रसगुल्ला वगैरह क्वेश्चन किया था, है ना, रसगुल्ला और गुलाब जामुन। ठीक है, बड़ा टेस्टी चीज़ है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, कह रहा कम से कम कितना रूम चाहिए। अगर कम से कम रूम चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को बिठाना होगा। इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, फिर से वही कंडीशन, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स चाहिए। वहाँ पे सेम नंबर ऑफ स्वीट्स था, यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स था, तो इसके लिए हम HCF निकालेंगे। HCF ऑफ 60, 84, 108। अच्छा ये मुझे मालूम है, डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन चलिए लिख देते हैं। सभी में 12 आएगा। चलिए चेक करते हैं। 60 में 2 से डिवाइड करते हैं, 2 30 जा, 2 15 जा, 3 5 जा और 5 1 जा, ये हो गया। 84 के लिए चेक करते हैं, 2 से 42 जा, 2 से 21 जा, 3 7 जा, 7 1 जा। ठीक है, अब 108 का फैक्टर करते हैं, 2 से 54 जा, 2 से 27 जा, 3 से 9 जा, फिर 3 से 3 जा और 3 से 1 जा। ठीक है, अब चेक करेंगे सभी में 2 1 मैच कर रहा है, फिर से दूसरा भी 2 मैच कर रहा है, सभी में तीसरा 3 मैच कर रहा है। तो जो HCF हो जाएगा बच्चे
2 × 2 × 3 यानी कि 12, यानी कि हर रूम में बच्चे 12-12 लोग बैठेंगे। ईच रूम हैज़ 12 पर्सन। यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर ईच रूम हैज़ 12 पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, अब आपको पता करना नंबर ऑफ रूम्स कितने होंगे। तो आप क्या करेंगे, तीनों में डिवाइड कर देंगे। 60/12 प्लस 84/12 प्लस 108/12। ठीक है, सही है। चलिए, तो जब 60 में 12 से डिवाइड करें तो 5 आ जाएगा, 84 में 12 से डिवाइड करें 7 आ जाएगा, 108 में 12 से डिवाइड करें 9 आ जाएगा। तो 7 5 12 9 21 रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देख। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। यहाँ कह रहा है स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। तो सबसे पहले इसी बात को करते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या कहता है, एवरी कंपोजिट नंबर can be uniquely expressed as product of prime numbers। तो दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर है उनको एकमात्र तरीके से प्राइम नंबर के फैक्टर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 12 है, 12 को आप 2² × 3 कह सकते हैं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। जैसे मान लीजिए 24, इसे आप 2³ × 3 कह सकते हैं। जैसे मान लो 27, इसे आप 3³ कह सकते हैं, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं। ये यूनिक होते हैं। ठीक है, अब आपसे कह रहा है यहाँ पे इज इट पॉसिबल टू हैव एलसीएम एंड एचसीएफ दिस। तो जब कभी ऐसा आ जाए तो हम क्या करेंगे, नंबर में पहले डिवाइड कर लेते हैं। 24 2 जा 48 माइनस कर देंगे 60, फिर 2 जा 48। तो यहाँ बच्चे रिमाइंडर 12 बच गए, तो नॉट पॉसिबल लिखेंगे। लेकिन आपसे पूछ रहा है अगर ये नॉट पॉसिबल है, अगर ये नॉट पॉसिबल है तो जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे दो स्टेटमेंट याद रख लेंगे, HCF इज द फैक्टर ऑफ LCM, या फिर आप कह सकते हैं LCM इज द मल्टीपल ऑफ HCF, और ये इन दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, इसलिए नॉट पॉसिबल। जस्टिफिकेशन में मिल गया आपको। चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। ठीक है, ओके, one of the best question is completed. Now come to next question, question number 50. Find the smallest number। फिर से smallest number निकालने के लिए कह रहे हैं, smallest number जब भी कह दे तो LCM निकालेंगे। ठीक है, when it is increased by, अब कह रहा है इंक्रीज करना है तो LCM को 20 माइनस कर देंगे। इज डिविजिबल ऑफ 90 एंड 144। इज LCM मल्टीपल ऑफ दिस। ठीक है, तो ये चेक करते हैं, तो LCM निकालते हैं पहले। ठीक है, तो ये कितना आएगा चेक करते हैं, एक ही साथ निकाल लेते हैं दोनों का। 2 से 45, 2 से 72, 3 से लगा देते हैं 15, 3 से 24, फिर 3 से 5, 3 से 8, इतना ही रन देते हैं। 2 × 3 × 3 × 5 × 8, 8 5 जा 40, 43 जा 120, 123 जा 360, 362 जा 720। तो LCM आ गया 720। तो अब एक सवाल पूछा, इज LCM अ मल्टीपल ऑफ 144। तो देखिए 720 डिवाइड बाय 144 इक्वल टू 5। तो हम कहेंगे यस, LCM इज अ मल्टीपल ऑफ 144। ये पार्ट हो गया। अब उसके बाद देखिए हमारा रिक्वायर्ड नंबर निकालना, यहाँ लिख लेते हैं रिक्वायर्ड नंबर।
हमारा रिक्वायर्ड नंबर 720 था, माइनस कर देंगे इस 20 को, जो हमें 20 दे रखा था कि इतना माइनस करना है, तो ये आंसर आ गया 700। आई थिंक ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। 1 2 3 नाउ, नेक्स्ट 1 2 3 नाउ कंप्लीट। इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 51 देखते हैं। इस क्वेश्चन 51 में कह रहा है HCF ऑफ दिस एंड दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस। तो पहले HCF निकालना होगा आपको। HCF किसका? 1032 और 408 का HCF निकालना होगा, और ये जो भी आएगा वो लिखेंगे 1032P माइनस 408 इंटू 5 के टर्म। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 1032 अलग फैक्टराइज करते हैं। 2 5 जा 10 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 3 से 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 43 हो गया, फिर 43 बन जा। ठीक है, 408 का 2 2 जा 4 0, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 3 से 17 जा 17 1 जा। इसका HCF जो आएगा बच्चे, HCF जो आएगा देखिए 2 2 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 24। तो हम लोग क्या करने वाले हैं आगे यहाँ पे, ये नंबर 24 के आसपास, 24 इक्वल्स टू 1032P माइनस 408 इंटू 5, 24 इक्वल्स टू 1032P माइनस 8 5 जा 40, 5 4 जा 20। इसे इधर ला के माइनस कीजिए, 24 प्लस 2040 1032P। तो P इक्वल्स टू दोनों को प्लस करेंगे, 2064 अपॉन 1032, 2 चांस में कट गया, P इक्वल टू 2 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये आसान सा क्वेश्चन था। इसे एक बार क्रॉस चेक कर लें, पूरा स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ चुका है। द LCM ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स देयर HCF। पहले तो इस स्टेटमेंट को लिखते हैं। LCM जो है बच्चे 14 टाइम्स ऑफ HCF है। ठीक है, उसके बाद कहता है द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 600। तो LCM प्लस HCF इक्वल टू 600। तो हमने देखा था LCM 14 टाइम्स ऑफ HCF है, 14 HCF प्लस HCF इक्वल टू 600, ये 15 HCF हो जाएगा। 600 तो HCF कितना आ जाएगा यहाँ पे, 600 अपॉन 15, 4 जा 60, 40 आ गया। ठीक है, LCM भी निकाल लेंगे यहाँ पे। LCM कितना आ जाएगा, 14 टाइम्स ऑफ HCF, 14 इंटू 40, 560। अब करें इफ वन नंबर इज 280, तो आप लोग एक चीज जानते हैं, LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू बी। यहाँ से B कैसे निकालेंगे, LCM इंटू HCF अपॉन A। LCM हो गया देखिए 560, HCF हो गया 40, और वन नंबर इज 280। 282 जा 560 होता है, तो B इक्वल टू 42 जा 80, यानी कि अदर नंबर इक्वल टू 80 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स यू। अब हम लोग नेक्स्ट जब भी वीडियो करेंगे चैप्टर नंबर 2 करेंगे, लेकिन वो असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन और केस बेस्ड वाले क्वेश्चन, उन सभी का एक साथ वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।